ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम अपने पिछले अवधि में जो यात्रा एक रात की उस पाठ को पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा था कि जो बूढ़ा आदमी था वह समुद्र को लेकर हज की तरफ निकल पड़ा था और वह जाते जाते क्या हो गया, वहाँ पे समुद्र सो गया था और उससे वह बूढ़ा उठता है कि हम लोग आ पहुँचे, मक्का मदीना आ पहुँचे, उठ जाओ बेटा कहकर उन्हें वह उठाता है। तब समुद्र हैरानी से चारों ओर देखने लगा, सब तरफ समुद्र देखने लगा। सचमुच वह मक्का में था। रेल में क्या था, वह मक्का में ही पहुंच गया था। लाखों हजी वहां मौजूद थे। लाखों हज यात्रा करने वाले लोग वहां पे मौजूद थे। वह भाव विभोर हो उठा, बहुत ही खुश हो गया, संतोष हो गया, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी वह मक्का पहुंचा कैसे। वो इतनी जल्दी मक्का किस तरह पहुंच गया, वह उसको समझ में नहीं आ रहा था। सराय में मक्का तक पहुंचने में कम से कम 10-12 दिन तो लगते ही थे। वहां से यहाँ तक आने के 10 से 12 दिन चाहिए, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गया वह। उसने बूढ़े से पूछा तो बूढ़ा मुस्कुराता हुआ कहा, बूढ़ा ने क्या कहा मुस्कुराते हुए, तुम बहुत देर सोते रहे, तुम बहुत देर तक सो रहे थे इसलिए तुम्हें पता नहीं चला। मैं तुम्हें छोटे रास्ते से यहाँ लाया हूँ। मैंने क्या किया, तुम्हें छोटे मार्ग से, शॉर्टकट से मैं तुम्हें यहाँ पे ले आया हूँ। काबे की परिक्रमा खत्म करके घर चलते समय और मक्का मदीना की यात्रा करके उसकी परिक्रमा करके वो वापस चलते समय क्या किया, समद ने बाजार से तावीज लेकर, बाजार से क्या किया, उसने तावीज लिया, गले में बांधते हैं तावीज, तावीज को लेकर अपने गले में बांध ली। वह अपने गले में बांध लिया और सुनहरे जिल्द वाली कुरान शरीफ भी खरीदी। जो नमाज करते उस समय जो कुछ चाहिए वो वस्तु है वहां से खरीद लिया। फिर बूढ़े के साथ ऊंट पर बैठ गया। फिर क्या किया, उसी बूढ़े के साथ ऊंट पर बैठकर वापस चलने लगा। कुछ ही देर में वह फिर ऊँघने लगा। कुछ देर में उसे फिर नींद आने लगी और वह सो गया। जब उसकी आंख खुली, जब वह अपने आंखों को खोल दिया, तब उसने देखा बूढ़ा उसे झिझोड़ता हुआ कह रहा है। बूढ़ा उसे फिर हिलाते हुए उसे कह रहा है, क्या कह रहा है, उठो बेटा हम सराय में पहुंच गए हैं। बेटा उठ जाओ। हम लोग क्या किए, वापस सराय में आ पहुंचे हैं। इतनी जल्दी पूछता है, समझ पूछता इतनी जल्दी। समझ हैरानी से आंखें मलता हुआ बोला, आंखों को मलते हुए, आंखों पर हाथ लगाते हुए वह बोला, इतनी जल्दी हम कैसे आ गए। हाँ, और अब मैं जा रहा हूँ। बूढ़ा कहता, क्या कहता है, हाँ अब मैं जा रहा हूँ, मेरा और कोई तो नहीं, मेरा कोई और है ही नहीं, इसलिए अपना जो कुछ है वो तुम्हें सौंप रहा हूँ। मेरा जो कुछ भी हुआ है क्या कर रहा हूँ, तुम्हें सौंप रहा हूँ। यह कह समद के हाथ में पोटली थमाकर, इतने कहते हुए वो समद के हाथ में क्या किया, वो पोतली को वो थमा दिया और बूढ़ा अपने ऊंट सहित वहां से चल पड़ा। बूढ़ा वहां से अपने ऊंट को लेकर वहां से जाने लगा और शीघ्र ही अंधेरे में गुम हो गया और जल्दी से क्या हो गया, अंधेरे में वह गायब हो गया। समद हक्का बक्का खड़ा था। समद वह हालात को देखते हुए हक्का बक्का आश्चर्य होकर खड़ा था। पाँव फटने वाली थी, यानी कि उसके पाँव दर्द हो रहे थे। समद अपने कमरे में गया और सो गया। समद ने क्या किया, अपने कमरे में चला गया और वहां पे सो गया। सुबह जब वह उठा तो धूप निकल आई थी। जैसे वह सवेरे उठा वहां पे धूप निकल आई थी, कि सवेरा हो गया था। उसके काफिले के साथी भी हज यात्रा के बाद वापस सराय तक पहुंच गए थे। उसके जो साथी थे, जो फ्रेंड्स थे, वो भी वह हज यात्रा करके वापस पहुंच गए थे वहां पे। समद सराय के बीमार लोगों से बोला, समझ ने क्या, वहां पे सराय में जो बीमार लोग थे उनसे क्या बोला, मैं भी बूढ़े बाबा के साथ हज पर चला गया था। मैंने भी क्या किया था, उस बूढ़े बाबा के साथ हज पर निकल गया था। आपको पीछे से कोई तकलीफ तो नहीं हुई, यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या, हुई नहीं क्या, प्रॉब्लम हुई है क्या, इस तरह पूछता है। मुझे कई दिन लग गए, मुझे वापस आने में बहुत दिन लग गए, इसलिए आपको कुछ तकलीफ हुई है क्या, इस तरह पूछता है। ठीक है, आज यहाँ तक काफी है, कल की अवधि में आगे का हम देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।